प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। जीर्ण स्थिति में आई जिनवाड़ी का क्या करना चाहिए? इतनी जीर्ण हो गई कि उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो फिर आप मुनि महाराज की आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर का क्या करते हो? बस वही उसका करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, बच्चों में धार्मिक क्रियाओं का बीजारोपण कैसे कर सकते हैं? बच्चों के मन में धार्मिक क्रियारोपण समझाने से नहीं, स्वयं धार्मिक क्रिया करने से होता है। बच्चा समझता कम है, देखता ज्यादा है। यदि माँ बाप सुबह उठकर के प्रतिदिन अभिषेक पूजन करेंगे तो बच्चे में भी संस्कार आएगा। बच्चे के लिए यदि हमारे देखो, एक शेरनी का बच्चा जन्म लेता है, वो दूध पीता है, लेकिन माँ को देख देख करके वो मांस भी खाने लग जाता है। तो बच्चे लोग अपने परिवार के संस्कार देखते हैं। तो हमें जो सा हम बच्चों में चाहते हैं, मैंने एक बार प्रवचन में कहा था, हमें कौन सा आचरण करना चाहिए, तो हमने उनके लिए जवाब दिया था कि जो आचरण तुम छोटों में देखना चाहते हो वही तुम करने लग जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम जो आचरण छोटों में देखना, और कौन सी बुराई त्याग करना चाहिए? जो बुराई तुम अपने छोटों में, बेटे में नहीं देखना चाहते हो, वो बुरा कर्म तुम्हें नहीं करना, जाओ तुम अच्छे पिता कहलाओ। बेटे में तुम क्या क्या नहीं देखना चाहते हो? क्या चाहते हो कि तुम्हारा बेटा कैसा हो, कौन सी बुराई ना हो? जो बुराई तुम अपने बेटे में नहीं देखना चाहते हो वो तुम मत देखना। तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा गाली देवे, बोलो नहीं चाहते ना, तो तुम त्याग कर देना, मैं गाली कभी नहीं दूंगा। तुम चाहते हो कि मेरा बेटा क्रोधी हो, तो आप क्रोध त्याग कर देना। जो बुराई तुम बेटे में नहीं देखना चाहते हो वो बुराई तुम त्याग कर देना, बेटा तो अपने आप सुधर जाएगा। हमारे सामने समस्या है बेटे को सुधारने के नहीं, बेटे के मम्मी पापा को सुधारने का। यदि संस्कार सही बन जाए, और जितनी मेहनत हम बेटे को लौकिक कार्यों के लिए करते हैं, कितनी मेहनत आप करते हो, स्कूल भेजने के लिए कितनी मेहनत करते हो, कितनी मेहनत, छल कपट मायाचारी, थप्पड़ भी मार देते हो। क्या कभी पाठशाला नहीं जाने पर थप्पड़ मारा? स्कूल नहीं जाने पर तुम्हारा कितनी मेहनत करते हो उसको, क्या कभी इतना मंदिर जाने के लिए किया? एक दुकान पर बैठने के लिए, व्यापार के लिए, पढ़ने के लिए तुम कितनी प्रेरणा देते हो, थप्पड़ भी मार देते हो। क्या कभी 24 भगवानों के नाम याद नहीं किए तो थप्पड़ मारा? जब उसकी आप संसार में शादी करते हो तो कितने उत्साह से करते हो? क्या इतने उत्साह से कभी अपने बेटे को, बहू को इंद्राणी बनाने का भाव किया? कितनी ताकत लगाते हो आप एक बेटे की, बिटिया की शादी करने के लिए, कितनी ताकत। और उसकी शादी करने के लिए कई बार तो तुम कर्जा ले लेते हो, कई बार तुम अपने जायदाद बेच देते हो। एक व्यक्ति की बच्ची की शादी करने के लिए आप कितने दिनों से पैसा इकट्ठा करते हो, और नहीं होता है तो आप सोना चांदी भी बेचते हो, मकान भी बेचते हो। क्या कभी किसी ने देखा कि मैं अपने बहू बेटा को इंद्राणी बनाने के लिए मकान बेच दूंगा, शादी करने के लिए बेच दोगे, शादी करने के लिए कर्जा उठा लोगे? लेकिन क्या है, उसको कभी धर्मात्मा या धर्म की क्रिया करने के लिए इतना पुरुषार्थ होगा? नहीं होगा। जितना पुरुषार्थ हम अपनी संतान को सांसारिक कार्यों में प्रवेश कराने के लिए करते हैं, उसका 10वां हिस्सा भी यदि हम परमार्थ के लिए कर दें तो संतान कभी बिगड़ ही नहीं सकती। एक लौकिक पढ़ाई के लिए आप 20 साल बच्चे को पढ़ाते हैं, 20 साल पढ़ाते, तब कहीं वो जाकर के, और कितनी मेहनत आपने की एक बच्चे को 20 साल पढ़ाने में। और मैं कहता हूं वहां एक विषय का जानकार होने में 20 साल लगाए, यहां मात आप अपने बच्चे को 5 साल के लिए प्रतिदिन 1 घंटे पाठशाला भेज दीजिए, कभी बच्चा बिगड़ ही नहीं सकता। वहां कितने घंटे के लिए भेजते हैं स्कूल? पर भी होमवर्क
फिर भी कोचिंग। और यहां तो मात्र एक 45 मिनट के लिए आप शाम को पाठशाला बच्चे को भेज दीजिए, और जब बच्चा पास वहां से पास होके आता है, आप कितनी खुशी मनाते, कितना उसके वो बदले में आप उसको गिफ्ट देते हैं। क्या कभी देखा कि पाठशाला में तू पास होके आएगा तो मैं ये गिफ्ट दूंगा? तो सब माँ बाप का प्रमाद है, वो चाहते ही नहीं है कि हमारे बच्चे धर्म मार्ग पर आवे। हाँ, जब वे बिगड़ जाते हैं तब कहते हैं महाराज जी हम बच्चों के लिए क्या करें, अब क्या करें। बहुत कठिन। माँ बाप यदि सावधान रहें तो 99% बच्चे कभी बिगड़ ही नहीं सकते। जो आगम में कही है उसके अनुसार संस्कार देना चाहिए। मैंने बच्चों से खूब इंटरव्यू ले लिया। हर बच्चा पाठशाला आना चाहता है, मम्मी पापा नहीं भेजते। मैंने बच्चों से इंटरव्यू लिया, मैंने कहा बेटा स्कूल क्यों नहीं आते? बोले मम्मी मना करती, होमवर्क कर, पाठशाला जाना है। 90% बच्चे जो हैं माँ बाप नहीं चाहते कि धर्माद। आप माँ बाप को सुधार दो, बच्चों को मैं सुधार दूंगा। माँ बाप तो सुधरे। जो मैंने कहा कि इतनी मेहनत तो करें, जितनी मेहनत आप बच्चे को स्कूल भेजने को करते हो उतने पाठशाला नहीं। जितनी मेहनत आप बच्चे को व्यापार में ले जाने के लिए करते हैं उतना बच्चे को मंदिर में नहीं ले जाते। कितने लोग हैं जो अपने बेटे को साथ में दुकान पर ले जाते, माल खरीदने जाते, बेटा साथ में चल। कितने लोग हैं जो उठने के पहले बेटे को मंदिर साथ लेकर मंदिर जाएंगे। अभिषेक में जाएंगे तो बेटे के नियम आप लोग ले लें कि हम अभिषेक करके भोजन नहीं करेंगे, बेटे को जब साथ में अभिषेक कराएंगे उस दिन हम भोजन करेंगे। पिता का नियम है। सारे पिता ये नियम ले ले में कि मेरा देव दर्शन का नियम नहीं है, बेटा देव दर्शन करने जाएगा तो मैं भोजन करूंगा, नहीं तो नहीं। अब बेटे कहा पापा आप कर जाओ ना, बेटा ये नियम नहीं है मेरा नियम है कि तू दर्शन करेगा उसके बाद मैं भोजन करूंगा। तू अभिषेक करने जाएगा तो मैं भोजन करूंगा। तो यदि इस प्रकार के तो ऐसी कठोरता के साथ यदि आज सच्चे आत्मिक रूप बन जाएं तो बहुत हो जाता है। मैं तो कभी बच्चों को सुधारता नहीं हूं। मेरा पैटर्न ही कुछ अलग ही रहता है। माँ बाप को सुधार देता हूं, बच्चे अपने आप सुधर जाते हैं। मैंने बहुत बार माँ बाप को सुधारा, उनके बच्चे आज भी सुधरे हुए। तो हम घर को सुधारना है, बड़ों को सुधारना है। बच्चा कभी रात में भोजन नहीं मांग सकता जिस घर में कभी रात्रि भोजन नहीं होता, उसको संस्कार ही नहीं। यदि शेरनी मांस नहीं खाएगी तो शेर की शेरनी का बच्चा कभी मांस खा ही नहीं सकता, वो खाएगा ही नहीं, मां नहीं खाती। तो माता पिताओं को अपने जीवन को सुधारना है। माता पिता बनने के पहले वो अपने लिए न जिए, बच्चों के लिए जीना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा काम हो। अब तुम बच्चों को ऐसे कॉलेजों में स्कूलों में भेजते हो जहां पर वेज और नॉन वेज दोनों एक साथ है। ऐसे स्कूलों में भेजते हो जहां को एजुकेशन है, बच्चे बच्चियां एक साथ बैठ के पढ़ेंगे और फिर बाद में वो तुम्हारा मुंह काला करेंगे तो करेंगे। बच्चे की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है कि तुमने वहां कैसे भेजा। सबसे पहले बच्चियों को वेशभूषा कौन लाता है? माँ बाप। बाद में वो शौक बन जाता है उनका। यदि अपन उनको समझाना चाहें तो वो समझ जाते हैं, लेकिन पहली गलती पे समझाना चाहिए। एक बेटा था, वो बहुत बड़ा डाकू बना, फांसी उनकी स्थिति में आया तो उससे अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आप, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी मम्मी को बुला दिया जाए, मैं उसको एक गाली देना चाहता हूँ, अभिशाप देना चाहता हूँ। मजिस्ट्रेट ने कहा बेटा ऐसा क्यों बोलता है, मरते समय माँ के तो पैर छूने के लिए बुलाता है। बोले नहीं आप बुलाइए। बुलाया गया। बोले माँ मैं तुझे अभिशाप देता हूँ कि तू कभी जन्म जन्म तक किसी बेटे की माँ नहीं बनना। जज कहते बेटा ऐसी क्या बात है? बोले आज जो मुझे फांसी चल रही ना इसी की बदौलत है। बोले कैसे? जब मैं शुरू में पहली कक्षा में पढ़ता था, एक दिन मैं पेंसिल चुरा के लाया और मैंने मम्मी को बताया। बच्चा झूठ नहीं बोलता। मम्मी मैं पेंसिल आया, इसने मुस्कुरा करके कुछ नहीं कहा तो मैंने सोचा मैंने अच्छा कार्य किया है तभी तो मम्मी ने नहीं डांटा। दूसरे दिन कॉपी लाया,
फिर मैंने पैसे चुराए, मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं बोला, मेरे हौसले बढ़ते गए और मैंने इतना बड़ा डाका डाला कि मुझे मर्डर करना पड़ा। आज मैं इनकी बदौलत है। यदि पहली पेंशन पे ही मुझे थप्पड़ मार देती और कहती इसी समय पेंशन वापस करके जा, तो आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बनता और मुझे फांसी नहीं लगती। कितना बड़ा सबक। पहली पेंशन पे यदि मुझे थप्पड़ मार देती माँ और ये कह देती घर में खाना जब मिलेगा जब पहले पेंशन वापस करके आ, तो दूसरे दिन मेरे हौसले नहीं होते। सारे संसार के हिसाब किताब इसी के समान ही हैं। गुरुवर नमोस्तु। नकारात्मक सोच से दूर होकर सकारात्मक सोच की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका लोग जवाब चाहते हैं कि हम ना तो स्कूल में दाखला लेवे और ना पढ़ाई करें और हम मेरिट लिस्ट में पास हो जाएं, ऐसा कोई उपाय बताओ। और वो मेरिट लिस्ट में पास नहीं, आप तो ये बताओ हम कुछ भी नहीं करें और हमारे पेट में रोटी पहुंच जाए। हम कोई मेहनत नहीं करें, ना हम कमावे ना धमावे, कुछ नहीं करें, है एक उपाय है। हाँ, वो कमाने के कष्ट नहीं उठाओगे तो साधु के कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। या तो साधु की तपस्या करो। ये तनाव वगैरह सब जो चीजें हैं, जिस दशा में तुम लोग अपने आप पालते हैं तनाव कभी गॉड ऊपर से नहीं आते, तनाव कर्मों से नहीं आते, तनाव होता है अपनी खुद की गलत प्रवृत्तियों से। पूज्यवर कुंद भगवान ने श्री समय सार में कहा, अपराध किए बिना तनाव कभी आ नहीं सकता, निरपराधी कभी तनाव में रह नहीं सकता। तो हम चारों तरफ से ऐसे प्रपंच रच लेते हैं और बाद में कहते हैं महाराज मुझे कोई तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव तो क्यों नहीं होगा? अपने कृत्यों को सुधारो, तनाव से मुक्ति पाओ। अपनी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा पाल लेते जितनी कुवत नहीं है। अरे भाई, अपने कुवत के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी औकात के अनुसार इच्छाएं करो। अपनी कुवत के अनुसार यदि परिणाम करोगे, सुबह उठ करके इतनी इच्छाएं करो ना जो शाम को सोने के पहले पूरी हो जाए। वह व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख कहलाता है जो दिन भर की इच्छाएं, दिन भर के टेंशन बिस्तर पर ले जाता है। सबसे बड़ा ज्ञानी वो कहलाता है कि दिन भर की जितने भी इच्छाएं हैं वे दिन अस्त होने के पहले ही प्रतिक्रमण करता है और सब पूरी करके घर्राटे लेकर सोता है आराम से। तो हमारी इच्छाएं ही हमारे लिए तनाव का कारण है। और इच्छाओं का मूल कारण है कि व्यक्ति पड़ोसी की थाली देख रहा है, अपनी थाली नहीं। स्पर्धा। जब जब व्यक्ति पड़ोसी की थाली देखेगा वो कभी तनाव से मुक्त हो ही नहीं सकता। अब पड़ोसी की थाली कई प्रकार की होती है। मकान पड़ोसी का देखना, दुकान पड़ोसी का देखना, खान पान जो कुछ भी उनका है देखोगे तो पड़ोसी तो तनाव कराएगा ही कराएगा। अपने आप को देखो, अपनी कुवत देखो, अपने आप में जो जीवन में किया है उसमें अपने आप में संतोष धारण करो। सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ दिया संतोष धन। हम पड़ोसी की थाली क्यों देखें? हमारी कुवत, हमारी किस्मत में जो मेरे थाली में है, तुम्हारी जो भूख है वो पड़ोसी के थाली का भोजन मिटाएगी कि तुम्हारी थाली में जो है वो मिटाएगी? भूख तो लगी है। अब दो थालियां हैं, एक पड़ोसी की थाली है और एक तुम्हारी थाली। उसमें हलवा माड़े रखे हुए, तुम्हारे में सूखी रोटी रखी है। अब बोलो भूख किससे मिटना है? तो जो हमारी भूख मिटाए उसको धन्यवाद दो ना, उसका एहसान मानो ना। पड़ोसी की थाली थोड़ी तुम्हारी भूख मिटाएगी।
अपनी थाली में आया हुआ भोजन ही हमारे लिए भूख मिटा सकती है। यदि इतनी सी बुद्धि व्यक्ति में आ जाए तो व्यक्ति को कभी जिंदगी में तनाव आ ही नहीं सकता। गुरुवर नमोस्तु। सांसारिक कार्यों में मन और अलौकिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में भावों का महत्व क्यों है? सभी जगह भावों की प्रधानता है। सांसारिक कार्य भावों से करोगे तो संसार बढ़ेगा, यदि पाप भावों से करोगे तो पाप बढ़ेगा। क्रोध यदि भाव पूर्वक करोगे, इंटेंशन पूर्वक करोगे तो क्रोध के लक्षण बढ़ेंगे, और धर्म कार्य भाव पूर्वक पढ़ोगे तो धर्म बढ़ेगा। भाव पूर्वक जो भी क्रिया करोगे, जो क्रिया कर रहे हो उस क्रिया में बढ़ोतरी होगी। इसलिए संसार के कार्य व्यक्ति भाव रहित करते ही नहीं। इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि संसार के जितने कार्य हैं वे सब भाव सहित ही करता है। तुम भोजन करते हो भाव रहित होकर के, भाव सहित होकर, और नहीं हो तो कल नमक डाल के बंद करके देख लेना भाव सहित है कि भाव रहित है। एक गिलास मुंह पे जिह्वा पर टच होते ही कहेगा आज नमक, इसका अर्थ है कि भोजन भाव सहित कर रहे। संसार का कोई भी कार्य व्यक्ति भाव रहित करता ही नहीं, उसी में तन्मय होता है। पूरा मन वचन काय हर पाप क्रिया में होता है, हर संसार के कार्यों में होता है। परमार्थ के कार्यों में व्यक्ति भाव रहित भी क्रिया कर सकता है और करता ही है। उतने भाव आज तक किसी को भोजन करते हुए जमाई नहीं आई, और पूजन करते हुए, नोट गिनते हुए आज तक किसी को जमाई नहीं आई, और माला फेरते हुए कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि महाराज जी मेरी जिंदगी में कभी मैंने माला फेरते हुए जमाई नहीं ली। कोई हाथ उठा रहा है? अच्छा, नोट गिनते हुए जमाई किसको आई? आई नहीं। तो ये संसार के कार्य हैं, तुम तो वो भाव सहित करते ही हो, परमार्थ भाव रहित करते हो। इसलिए हम लोगों को कहना पड़ता है कि भाव रहित क्रिया शून्य है, भाव सहित क्रिया ही फलदायी है। गुरुवर नमोस्तु। प्राप्त होने वाले फल पर क्या कर्म के भाव का प्रभाव पड़ता है? यदि द्रव्य छेद काल भाव विपरीत मिल जाए तो हमारे कर्म परमुख से क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, दूसरे रूप में संक्रमण हो जाता है, वे अपना यथारूप फल नहीं दे पाते। जैसे क्रोध कसाय का उदय आया और व्यक्ति सामायिक में लीन है, अब उसी समय क्रोध कसाय का उदय आना है तो वो क्रोध कसाय क्रोध का रूप अपना न लेकर के अन्य कसाय के रूप में परिणत हो जाएगी। जो कसाय के लिए सामायिक छोड़ना जरूरी नहीं, जैसे भाव में मान आ जाएगा तो मान रूप में चला जाएगा, माया के रूप में चला जाएगा। नारकियों में साता वेदनी कर्म असाता में परिणत हो जाती है, और देवों में जितनी असाता वो बांधते हैं जो जिंदगी में, वो साता में परिणत हो जाती है। तो द्रव्य छेद काल भाव को लेकर के तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे व्याह तद विशेषाः, ऐसा तत्वार सूत्र के अंदर एक सूत्र आया है कि कर्मों का फल विधि द्रव्य आदि के माध्यम से अंतर पड़ता है। सुधा प्रश्नोत्तरी।